तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंतरिक्ष यात्री। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। मैंने मेरा YouTube चैनल का नाम एस्ट्रो टॉक विद आशीष से बदल के अंतरिक्ष यात्री रख दिया है और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी, फिर से सुनना, पढ़े लिखे लोग भी एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी ही समझ रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि एस्ट्रोनॉमी भी एस्ट्रोलॉजी ही है। मेरे इंस्टा और मेरे फेसबुक पे भर भर के यही मैसेजेस आते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई कर ली है, अब आगे क्या होगा, मेरी कुंडली देख के पता ही है, मेरी शादी होगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। मैं उन सबको कह के थक गया हूँ कि मैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। इसलिए कंटाल के मैंने अंतरिक्ष यात्री नाम रख दिया है मेरे YouTube चैनल का और मेरे पेजेस का भी। और आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी यानी हमारा जो ब्रह्मांड है वो, फिर ब्रह्मांड के अंदर ड्वार्फ प्लैनेट्स अलग अलग साइज के, फिर ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुला, सुपरनोवा, इन सारी चीजों की साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। मैं इनके ऊपर वीडियोस डालता हूं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी एक इंसान की जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो अलग अलग ग्रहों का जो असर रहता है उस इंसान के ऊपर या उस कुंडली के ऊपर, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं जो वीडियोस डालता हूं वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डालता हूं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक फोटो डाली थी, उसमें लिखा था कि आप सबके मन में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस हो, सवाल हो, वो आप पूछ सकते हैं और मैं उन सभी का जवाब दूंगा एक वीडियो बना के। तो मुझे टोटल 12 क्वेश्चंस आए और उन 12 क्वेश्चंस में से 2 बड़े मेन क्वेश्चंस थे। एक व्हाट इज ब्लैक होल और दूसरा व्हाट इज वर्म होल। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं व्हाट इज ब्लैक होल पे। ब्लैक होल क्या है? कुछ लोग जिनको नहीं पता है कि ब्लैक होल क्या है, अगर हम उनसे पूछते हैं ये सवाल तो वो यही कहते हैं कि ब्लैक होल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ब्लैक होल यानी स्पेस में, अंतरिक्ष में एक खाली जगह है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन सच बात ये नहीं है। ब्लैक होल यानी एक छोटी सी जगह में बड़ी अमाउंट मैटर की एकदम हाईली डेंस्ड पैक्ड रहती है, उसे कहते हैं ब्लैक होल। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एक स्टार है जो कि हमारे सूर्य से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो जब वो स्टार मरता है और ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर न्यूयॉर्क सिटी के डायमीटर जितना ही छोटा होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी हमारे सूर्य से अनेकों गुना ज्यादा होती है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा मजबूत होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट किससे बनी होती है? फोटोन पार्टिकल से। तो वो फोटोन पार्टिकल भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो वापस से ब्लैक होल से निकल नहीं पाता है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड। ब्लैक होल को सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में।
उसमें यह समझाया गया था कि जब एक मैसिव स्टार यानी कि एक बड़ा स्टार मरता है, सुपरनोवा होता है, तो उसके बाद उस स्टार का जो बचता है कोर, वो बहुत ही छोटा और हाईली डेंस्ड होता है। फिर उसके आगे का सिनारियो ये होता है कि अगर वो कोर हमारे सूर्य के मास से 3 गुना ज्यादा मास उस कोर में अगर होता है, तो फिर उस कोर की ग्रेविटी की जीत हो जाती है। फिर वो कोर और ज्यादा छोटा और डेंस होता जाता है और फिर एंड में बनता है वो ब्लैक होल। इसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। एस्ट्रोनॉमर्स आज तक नॉर्मल टेलीस्कोप से ब्लैक होल्स को नहीं देख पाए हैं। क्योंकि उसका भी एक रीजन है। जो नॉर्मल टेलीस्कोप होता है वो सिर्फ लाइट, एक्सरेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अलग अलग टाइप्स को ही डिटेक्ट कर पाता है, ब्लैक होल्स को नहीं। फिर अगर ब्लैक होल को देखना हो तो एस्ट्रोनॉमर्स कैसे देखते हैं, यह सवाल जरूर आपके मन में आया होगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं जवाब देता हूं। स्पेस में एक इंटरस्टेलर मैटर का क्लाउड है और अगर वो क्लाउड ब्लैक होल के नजदीक से पास होगा तो उस क्लाउड में जो मैटर है वो ब्लैक होल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख के एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि पर्टिकुलर उस एरिया में स्पेस के ब्लैक होल है। और जो मैटर ब्लैक होल के अंदर जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। चलो, ये तो हुआ सिनेरियो नंबर 1। अब हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। अगर एक नॉर्मल स्टार ब्लैक होल के नजदीक से पास होगा तो क्या होगा? मैं आपको प्योर लैंग्वेज में कहूं तो वो स्टार एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा और उसके बाद जो स्टार का मैटर है ब्लैक होल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से वो मैटर थोड़ा हीट अप हो जाएगा। और जैसे ही वो मैटर ब्लैक होल के अंदर जाएगा, ब्लैक होल तुरंत ही एक्स रेस को एमिट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि पूरे स्पेस में रेडिएट होगा। ब्लैक होल्स के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर देखना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं, जो कि है व्हाट इज वर्म होल। वर्म होल क्या है? वर्म होल एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि यूनिवर्स में अलग अलग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करता है। और जो ये वर्म होल कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड है आइंस्टाइन के स्पेशल सॉल्यूशन ऑफ फील्ड इक्वेशंस के ऊपर। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक माउंटेन है। माउंटेन के आगे की साइड एक टाउन है और माउंटेन की पीछे के साइड भी एक टाउन है। तो जो आगे के टाउन में लोग रहते हैं, उनको पीछे की टाउन की तरफ जाना हो तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, और जो पीछे के टाउन में लोग रहते हैं, उनको अगर आगे वाले टाउन में जाना हो तो उनको भी ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो माउंटेन के बीच में से एक टनल बना देते हैं तो आगे वाले टाउन और पीछे वाले टाउन दोनों कनेक्ट हो जाएंगे उस टनल के थ्रू, और लोग भी इजीली शॉर्ट टाइम में आ जा सकेंगे, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी। यही कॉन्सेप्ट है वर्म होल का। यानी अगर स्पेस में वर्म होल क्रिएट होता है तो हम स्पेस के दूसरे तरफ आ जा सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें भी एक एग्जाम्पल देता हूं। 2 गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी ए और गैलेक्सी बी। इन 2 गैलेक्सीज का डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 6.45 लाइट ईयर्स। तो अगर हम नॉर्मल स्पेसशिप से नॉर्मल तरीके से गैलेक्सी ए से गैलेक्सी बी तक जाएंगे तो 6.45 लाइट ईयर्स लगेंगे। लेकिन अगर इन 2 गैलेक्सीज के बीच में एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है तो कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम उस वर्म होल से, यानी कि उस वर्म होल के टनल से गैलेक्सी ए से गैलेक्सी बी तक जा सकेंगे। यह है वर्म होल का मेन कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वर्म होल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल
कॉन्सेप्ट है, ये आज तक प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो पाया है। ये तो हो गए बड़े क्वेश्चंस, लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चंस भी मुझे आए थे। उनमें से दो मेन क्वेश्चंस थे कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लाइट को इसलिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लाइट वेव्स है, उनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यानी कि जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है तब से लाइट की स्पीड एक ही है, 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकंड। यानी कि लाइट की यह स्पीड हर मीडियम में कांस्टेंट रहती है, चाहे कि वो स्पेस हो, एयर हो, वाटर हो, कोई भी मीडियम हो, सभी मीडियम में लाइट की स्पीड एक ही रहती है। इसलिए लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन साउंड वेव्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की? क्योंकि साउंड वेव्स एक मैकेनिकल वेव्स है और इनकी स्पीड 343 मीटर्स पर सेकंड है, और इनकी स्पीड मीडियम अगर चेंज होता है तो इनकी स्पीड भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। एयर में स्पीड अलग होती है, वाटर में स्पीड अलग होती है। इसलिए साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत हमेशा होती है। वो साउंड वेव्स कभी भी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।